Assalamu alaikum, welcome at Cam and Beyond Exam Preparation channel. In this tutorial I will guide you about a reduced syllabus of ninth class that is decided for 2026 exam. And in this session the entire book is reduced into unit wise smart syllabus. स्टूडेंट और टीचर दोनों को गाइड किया जा रहा है ताकि वो इफ़ेक्टिवली टीच कर सकें और लर्न कर सकें स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिसमें ये लिस्ट काफ़ी लेंथी दी हुई है स्किप्ड और एक्सक्लूडेड कंटेंट की। आप अपनी कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें और अपने बुक पे निशान लगाते जाएं। साथ साथ इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, जिसमें पेज नंबर 1 to 3 आपने स्किप कर देना है। एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर डेली लाइफ में 14 to 15 पेज नंबर भी स्किप करने हैं। फिर 1.3.1 में आपके पास पेज नंबर 15 to 16 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 10 भी एक्सक्लूड कर देनी है, जिसमें 1.3.2 प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल 11 to 14 दी हुई हैं। पेज नंबर 16 to 18 ये भी एक्सक्लूड कर देनी है। फिर आपके पास 1.3 उसको कंप्लीट एक्सक्लूड कर देना है, आपने वो नहीं करनी, और पेज नंबर 18 to 19 पे आता है ये। फिर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, उसमें क्वेश्चन 3, 5, 8 to 10 ये नहीं करना, जो कि 19 और 20 पेज पे दिए गए हैं। फिर यूनिट नंबर 2 में आए तो 2.4 में लॉ ऑफ लॉगरिथम दिया हुआ है। एग्जाम्पल 12 to 15 है, ये नहीं करनी, आपने पेज नंबर 30 to 34 है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट स्किप कर देनी है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसमें 9 और 10 क्वेश्चन आपने वो भी स्किप पार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ये भी स्किप करने हैं। पेज नंबर 35 to 36 पे ये दिए हुए हैं। आप अपनी बुक पे साथ साथ निशान लगाते जाएं। ये सारे वो हैं जो आप एक्सक्लूड करेंगे। ये वाला भी इसमें चैप्टर 3 में सेट एंड फंक्शन वाला जो है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पेज नंबर 37 स्किप है। फिर 3.1 आपके पास जो दिया हुआ है इसमें पेज नंबर 37 to 39 बिफोर बेसिक डेफिनेशन वो आपने नहीं करनी। बेसिक डेफिनेशंस आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 और पेज नंबर 51 ये भी आपने स्किप करना है। एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 11 से 13 तक। फिर पेज नंबर ये दिए हुए हैं पेज नंबर 54 55 पे। 3.3 जो आपके पास है उसमें एग्ज़ाम्पल 7 और 8 नहीं करनी आपने। 3.3.1 है, उसमें आपने ये जो टेबल और ऑर्डर पेयर या ग्राफ दिए हुए हैं ये भी नहीं आपने करने। 3.3.2 में आपके पास आता है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ये एग्जाम्पल नंबर 9। देखें कि आपके पास काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। फिर यहाँ पे नोटेशन ऑफ फंक्शन है, ये भी आपने स्किप कर देनी है। लीनियर और क्वाड्रेंट में 3.4 जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 ये आपने नहीं करनी, और 3.3 कंप्लीट स्किप कर देनी है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आपके पास उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 to 10 जो दिए हुए हैं वो भी नहीं आपने करने, और क्वेश्चन नंबर 10 to 16 है ये भी एक्सक्लूड कर देने। ये सारे आप एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आगे है यूनिट नंबर 4 रैशनलाइज फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाला, जिसमें 4.4 पार्ट जो है स्क्वायर रूट वाला और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। एग्जाम्पल 25 और 26 जो पेज नंबर 77 और 78 पे दी हुई हैं ये आपने नहीं करनी। फिर नेक्स्ट इसी का पार्ट फर्स्ट है एग्जाम्पल 28, 29 और 30 ये भी आपने स्किप कर देनी है। नेक्स्ट 4.4 ये कंप्लीट आपने नहीं करनी। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट नहीं करना, और क्वेश्चन 4, 5 और पेज नंबर 81 पे जो दिए हुए हैं ये नहीं करने आपने। 5th चैप्टर देखें लीनियर इक्वेशन वाला। लीनियर इक्वेशन में 5.3 पे जो एग्जाम्पल नंबर 6 दी हुई है ये आपने कट कर देनी है।
ये आपने नहीं करनी। फिर ये स्किप कर दी गई है पेज नंबर 91 पे। फिर नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 7 आ जाती है, वो इन पेजेस पे दी हुई है। आप साथ साथ अपने बुक पे निशान लगाते जाएं। 5.2 कंप्लीट स्किप कर दी गई है। और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 9 to 10 ये आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 पेज नंबर पे इन पेजेस पे दिए हुए हैं, ये भी आपने कट कर देने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पेज नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री वाला। इसमें एग्जांपल 12 नहीं करनी है आपने। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 to 12 ये भी नहीं आपने करने। 6.4 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 8 पार्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3rd पार्ट आपने स्किप कर देना है, ये नहीं करना आपने। और एक्सरसाइज 6.5 में से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 स्किप करना है, जो इन पेजेस पे आपके पास दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एग्जांपल दी हुई है 19 एंड 20, ये आपने स्किप कर देनी है। और एक्सरसाइज 6.6 भी कम्प्लीटली स्किप कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज जो 6 चैप्टर की है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट्स आपने स्किप करने हैं, 3rd, 4th, 5th और 6th। नेक्स्ट 7th चैप्टर है। 7.1 में से ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 नहीं करने। 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd और 4th पार्ट नहीं करना। 12 एंड 13 पेज पे 13 पे जो दिया हुआ है ये वाले पेजेस हैं। ये 7.3 रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एग्जांपल 14, 15, 16 फिर 20 तक आपने नहीं करनी एग्जांपल्स। 7.3 कम्प्लीटली स्किप कर देनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज 7th चैप्टर की उसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 10 नहीं करने आपने। और 8th चैप्टर जो है वो उसकी एक ही एक्सरसाइज थी बेसिकली, वो भी एक्सक्लूड कर दी गई है। 8th चैप्टर मिस स्किप कर दिया गया। 9th चैप्टर में सिमिलर फिगर्स वाला चैप्टर आता है। 9.1 में क्वेश्चन 8 और 9 ये आपने नहीं करना। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2, ये भी आपने नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास 9.4 में पेज नंबर जो दिया हुआ है ये आपके पास पेज नंबर 7 उस पर 177 पे ये भी नहीं करना आपने। इसमें पेज नंबर 77 to 78 ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। पेज नंबर 178 पे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल दी हुई हैं, ये नहीं करनी। यानी कि इन पेजेस पे ये जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ये आपने स्किप कर देनी है। और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें एग्जांपल 13 जो दी हुई है ये आपने स्किप करनी है। और एग्जांपल 14 से 18 तक ये भी स्किप कर देनी है। 9 एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन में ये पेज नंबर 179 to 181 दिया हुआ। और एक्सरसाइज 9.4 कम्प्लीटली स्किप्ड है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का 7 to 10 पार्ट नहीं करना। और क्वेश्चन 4, 7, 8, 9 ये भी नहीं आपने करना, ये सारे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 10 में अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, डिकी ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमेना ये दिया हुआ है। एग्जांपल 12 ये स्किप कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास कर्व ड्राइंग है, जिसमें एग्जांपल 13 भी स्किप कर देनी है। फिर एग्जांपल 14, 15 आती हैं, ये भी आपने नहीं करनी, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ है रियल लाइफ का। और 10.2 कम्प्लीटली स्किप कर देनी है आपने। फिर जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 to 7 स्किप करने हैं, ये नहीं करने। लॉजिक एंड कंस्ट्रक्शन में इंटरसेक्शन ऑफ लॉजिक है। एग्जांपल 10, 11 और 12 ये आपने स्किप कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सरसाइज 11.2 कम्प्लीटली ये आपने स्किप करनी है।
ये आप नहीं करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 का 5 to 10 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 to 8 ये भी आप स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है 12th चैप्टर। 12th में से 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, जो इस पेजेस पे दिया हुआ है। और जिसमें 12.2.4 जो है वेटेड मीन, उसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल 19 और 20 ये भी नहीं आपने करनी। 12 एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 to 20 ये आपने स्किप कर देने, ये नहीं करने। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 to 12 भी आपने स्किप कर देने, ये भी नहीं करने। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आपके पास प्रोबेबिलिटी का आता है, जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में एग्जाम्पल 11 आपने स्किप कर देनी है। रियल लाइफ एप्लीकेशन आपके पास हैं 12 13, ये वाली एग्जांपल्स भी स्किप करनी है। 13.2 आपके पास एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आपने स्किप कर देना है। फिर इस चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 5th पार्ट और 2nd to 7th क्वेश्चन ये स्किप करने हैं आपने, जो इन पेजेस पे दिए हुए हैं। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारा सिलेबस फिर भी बच जाता है, जो आपके लिए आप अपना बेस्ट टाइम दे के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और मैथ में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आपका टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा। 75 में से 15 ऑब्जेक्टिव पार्ट में 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे, जिसमें MCQs आएंगे। और 60 सब्जेक्टिव पार्ट, 60 का सब्जेक्टिव पार्ट होगा, जिसके लिए आपको ओवरऑल 2 आवर 30 मिनट दिए जाएंगे। और 20 मिनट आपके लिए आपके MCQs के लिए हैं और सब्जेक्टिव के लिए 2 आवर एंड 10 मिनट्स हैं। आप इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें MCQs आपके पास इन चैप्टर्स में से होंगे 1 2 5 7 9 12 13 और 2 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर्स होंगे। ये वाले भी आपके पास हैं 3 4 एंड 6, यानी कि ये वाले जो चैप्टर हैं उनमें से एक एक MCQ आएगा यहाँ से, और ये वाले चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। इस तरीके से आपके पास ये 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 short questions. The detail are as follow. The students are required to attempt any 6 out of 9 short questions. यानी कि 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में से हर पार्ट में 9 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट दिए होंगे, 9 में से आपने 6 करने हैं। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे 1 2 3 4 में से, यानी कि फर्स्ट 4 में से, और 1 फ्रॉम द 5th चैप्टर। फर्स्ट 5 चैप्टर अगर आप करेंगे तो इसमें से आपके पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट भी 6 करने होंगे, टोटल 9 दिए जाएंगे। ये आपके पास आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच सेक्शन, यानी कि ये वाले चैप्टर्स जो हैं 6 7 और 9, इनमें से हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें भी आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 करने हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आएंगे, और हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन होंगे। 10 11 और 12 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 12, यानी कि चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपके पास ये 12 मार्क्स का ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट 2 में आपके पास टोटल 16 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, ईच कंटेन 8 मार्क्स, यानी कि ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, A B पार्ट दिया हुआ है। आपने इन 3 में से कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। 3 में से आप देखें 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर 1,
एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आएगा। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट 2 चैप्टर्स के आते हैं तो एक पार्ट यानी कि एक क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा और 8 मार्क्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। वन लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द चैप्टर 3 और वन सेलेक्टेड फ्रॉम 4, यानी कि फर्स्ट ये 2 क्वेश्चन करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो 5th चैप्टर में से आएगा और 6th चैप्टर में से आएगा। अगर आपने थर्ड वाला क्वेश्चन करना है तो 5th और 6th करने, आपने इनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। ए और बी पार्ट को मिला के 2 करेंगे, ना कि आप ए को और बी को 2 कंसीडर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स 9th क्लास में इस तरीके से करते हैं कि वो ए को एक पार्ट कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे को दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। इसमें ए और बी पार्ट दोनों मिला के एक क्वेश्चन बनता है और एक पार्ट के 4 नंबर हैं, दूसरे के भी 4 नंबर। इस तरीके से 8 नंबर का आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और पार्ट नंबर 3 में आपके पास इस तरीके से है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, ईच वर्थ 8। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, यानी कि ये 8 और 9 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो ये 2 आपको दिए गए हैं, दोनों में से आपने 8th क्वेश्चन कर लें या 9th क्वेश्चन कर लें, दोनों में से आप एक क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन के 8 नंबर होंगे, जिसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 और चैप्टर 8। इन दोनों चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आएगा, या फिर दूसरा जो है वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 में से आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसमें से एक पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से और दूसरा पार्ट 11th और 13 चैप्टर में से आएगा। इस तरीके से आप इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लें या क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मॉडल पेपर करवाऊँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि ये वाले क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। और ये उसी तरतीब से आपको दिए गए हैं जिस तरीके से आपको बताया गया है कि 15 मार्क्स के आपके ये MCQs आएंगे, वो इस तरीके से दिए गए हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आपको दिए जाएंगे, 6 आपने सॉल्व करने हैं, टोटल 9 दिए जाएंगे आपको इस तरीके से। सेकंड पार्ट में भी आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 9 आपको दिए जाएंगे और आप 6 सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से होगा। और सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 में आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, दो जो हैं वो 8 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपके 16 मार्क्स बनेंगे। और सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3 में आपने कोई सा एक क्वेश्चन करना होगा, और इसको भी मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको